उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धियो विप्राय जायते। वेदान् अधीत्य वेदं वापि यथा क्रमम् अविपुलुत्य ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविवेशात्। सम्मान के योग पूज्यपाद त्यागमूर्ति सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आचार्य बलदेव जी, इस सम्मेलन के अध्यक्ष सुरेश जी अग्रवाल, महेश जी, मंचस्थ सन्यासी वृंद, विद्वत मंडली, देश के कोने कोने से आए आर्यजनों, विदेश से आए मेरे अतिथिगण, आर्य सभासदों, मेरा विषय जो है वह मानव निर्माण और गुरुकुलीय शिक्षा है। आर्य सभासदों, मानव का जो निर्माण है माता पिता के रज और वीर्य से होता है। जिस संस्कारों से ही संस्कृति बनती है, जिस संस्कार के माता पिता होंगे उसका वही रज और वीर्य होगा, उसी संस्कार के, उसी संस्कृति के, उसी सभ्यता का संतान पैदा होगी। आर्य सभासदों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास के अंदर लिखा है कि वो कुल धन्य है, वो संतान भाग्यशाली है जिसके 3 गुरु, माता पिता और गुरु विद्वान और धर्मात्मा हैं। और ये भी कहा, उसमें माँ का स्थान सर्वोच्च दिया है। माता पुत्र के निर्माण में जो माँ का भाग होता है, माता जो प्रेम से जो शिक्षा दे सकती है, जो उपदेश दे सकते हैं, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य स मातृमान। जिसकी धर्मात्मा और यशस्वी और विदुषी माँ है, वो संतान जो है धन्यवादी है। आर्य सभासदों, लक्ष्मण से राम ने प्रश्न किया कि लक्ष्मण ये बताओ, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा प्राप्त यौवनाम एकांते च कांचनम दृष्ट्वा कस्य मनम न मुह्यति। हे लक्ष्मण, फूल को देखकर, फल को देखकर, एकांत में सुंदर नौजवान महिला को देखकर और एकांत में पड़े हुए धन दौलत सोने चांदी को देखकर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका मन विचलित नहीं होता? लक्ष्मण ने बहुत संस्कारित और बहुत सुंदर उत्तर दिया। आर्य सभासदों, यदि वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो संस्कार यदि आज आ जाएं तो हमारे देश के अंदर फिर भी स्वर्ग का राज हो जाए और राम राज्य को कहने के लिए तैयार हो जाए। आर्य सभासदों, लक्ष्मण ने कहा, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिक है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा प्राप्त यौवनाम एकांते च कांचनम दृष्ट्वा तस्य मनम न मुह्यति। जिसकी माँ पतिव्रता और विदुषी है, धार्मिक है, जिसका पिता विद्वान और धर्मात्मा है, वो इन चीजों को देखकर उसका मन कभी विचलित नहीं होता। आर्य सभासदों, महर्षि दयानंद ने दूसरे समोल्लास के अंदर मानव के निर्माण की कला बताई हुई है। उन्होंने ये बताया है कि गर्भाधान के समय जो व्यक्ति मध्य मांस, रुक्ष और दुर्गंधित भोजन करता है, उसकी संतान संस्कारित नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि दयानंद ने
ये कहा है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि घी, दूध, मेवे, फल और सुगंधित पदार्थ का सेवन जो है गर्भस्थ बच्चे के लिए अति उत्तम है। इसलिए और यहाँ तक कहा है वो माँ धन्य है जो अपनी संतान को गर्भाधान से लेकर विद्या की समाप्ति तक उपदेश देती हो और उसको संस्कारित करती हो। आर्य सभासदों, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर ये सारी की सारी चीज विद्यमान है। आज जब मैं रोहतक से चला, मेरे साथ मेरी उपदेशिका बहन सुमित्रा वर्मा थी और उन्होंने एक बात कही कि राम ने धोबी के कहने से सीता को जंगल के अंदर भेज दिया। मैंने कहा बहन जी ये बात नहीं है, इसका जवाब मैं आज सम्मेलन के अंदर ही दूंगा। आर्य सभासदों, महर्षि दयानंद ने लिखा है कि गुरुकुलों के अंदर 5 साल या 8 साल से की आयु के अंदर सरकारी ये नियम होना चाहिए कि 5 और 8 साल के बाद कोई भी गृहस्थी अपने बच्चे को अपने घर में न रखे और वो गुरुकुलों के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दे। मैं ये दोनों बात आपको ये बताना चाहता हूं कि माता सीता गर्भ से लेकर विद्या समाप्ति तक इस देश को अच्छा प्रतिनिधि देने के लिए, इस देश के लिए अच्छा राजा देने के लिए, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये लिखा है कि आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती राज महाभारत तक रहा है। आर्य सभासदों, ऐसा ही प्रतिनिधि देने के लिए माता सीता ने चक्रवर्ती राज के ऊपर ठोकर मारी और राम जैसे पति को छोड़ दिया और पूरा जीवन लव कुश अपनी संतान को बनाने के लिए लगा दिया। आर्य सभासदों, महर्षि जी ये भी लिखते हैं गुरुकुलों के अंदर कोई भी माता पिता और सगे संबंधी का ब्रह्मचारी के साथ, विद्यार्थी के साथ कोई संबंध नहीं हो। इतिहास आपका ये बता रहा है कि जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो लव और कुश ने का अब स्वाभिमान जाग उठा और उसके घोड़े को पकड़ लिया। देखो आपकी संस्कृति, यदि लव और कुश को ये पता होता कि ये घोड़ा मेरे पिता का है तो वो नहीं पकड़ते। वास्तु के अंदर उन्होंने जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा है वो ये लिखते हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक जो ऋषियों के विचार हैं मैंने वे विचार लिखे हैं, अपनी तरफ से कोई बात मैंने नहीं लिखी है। आर्य सभासदों, और सीता ने इतना बड़ा त्याग करके लव और कुश को ऐसा बनाया जिसका मुकाबला इंद्रजीत को जीतने वाला लक्ष्मण भी नहीं कर सका, जिसको बजरंग बली के नाम से पुकारा जाता है वो हनुमान भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए गुरुकुलों के अंदर, ऋषियों के आश्रम के अंदर जो मैंने ये वेद मंत्र बोला है, इस वेद मंत्र के अंदर ये कहा है पर्वतों की उपत्यकाओं में और नदियों के संगम में, ऋषियों के गुरुकुलों के अंदर, आश्रमों के अंदर विद्यार्थियों को या चिंतन करने वाले, मनन करने वाले व्यक्ति को जो विवेक पैदा होता है, जो मेधा बुद्धि पैदा होती है, वो दूसरी जगह नहीं होती। आपके सामने उदाहरण है, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, महाभारत का ये आपके सामने उदाहरण है। नगर के अंदर अध्ययन करने वाले, नगर में जीवन बिताने वाले और बचपन नगर में बिताने वाले,
दुर्योधन ये कहते हैं, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न मे निवृत्ति। मैं इस बात को जानता हूं, धर्म को मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के अंदर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ पांडव अपनी दोनों रानियों के साथ बच्चों के पैदा होते ही ऋषियों के गुरुकुलों के अंदर, आश्रमों के अंदर अपनी संतान को ले जाता है, और जिसके कारण से आज भी इतिहास युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से पुकारता है। आर्य सभासदों, आप वेद की बात तो आर्य समाज करता है, लेकिन आज राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर आपकी संस्कृति और आपके वेद कहां है? यदि कॉलेज के अंदर भी वेद हैं तो महीधर और सायन की व्याख्या ऋषि दयानंद की नहीं है। आज की शिक्षा बिल्कुल जो है गुरुकुलों से विपरीत है, जिसके कारण से देश के अंदर भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, भ्रूणहीनता और बलात्कार आदि हो रहे हैं। यदि देश को बचाना है तो गुरुकुलीय शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। इसके साथ ओम शम, मेरा समय पूरा हुआ।